लिहाजा ये जरूरी है कि हमारे मुल्क में इस तरह के एक्शन रुकना नहीं चाहिए और जो लोग भी इसके अंदर मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए यकीनी तौर पर। अच्छा मुनीब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो इक़दाम होते हैं, जो मुल्की फ़ौज होती है उसकी साख को बहुत हद तक देखते हैं कि नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, आप क्या समझते हैं कि इसका दायरा कार कितना वसी करना चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाइयों का? साइबर सिक्योरिटी का इस पर जो एक किरदार है वो बड़ा अहम है, कैसे देखते हैं आप मुस्तकबिल में? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ऑलरेडी इस पर पाकिस्तान की फौज ने बड़ा काम किया है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जब आईटी सेक्टर में थे, उसको कमांड कर रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सारा मामला था, तो एक साइबर सिक्योरिटी रेजीम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फौज ने प्लान किया था, वो वेल इन प्लेस है और उसकी हवाले से ऑलरेडी बड़ा काम, क्योंकि ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती, लेकिन मैं पर्सनल नॉलेज के बेसिस में बता रहा हूँ कि बहुत काम हुआ है और उसी की बेसिस पर अब ये इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान की फौज के अंदर आ गई है और मौजूद है कि जो लोग इस तरह के मजमूम मकासद को लेकर चलते हैं और किसी और एलियन स्टेट से, एनिमी स्टेट से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ फंडिंग हासिल करते हैं और एक प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके खिलाफ ना सिर्फ उनको फोकस किया जा सकता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करारवा की सजा भी दी जा सकती है और एटलीस्ट लोगों को बताया जा सकता है कि हर उस चीज को सब्सक्राइब ना करें जो यूट्यूब के अंदर मौजूद है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। कम से कम उसकी ऑथेंटिसिटी को पहले वेरीफाई करें कि जो शख्स बोल रहा है उसका क्या कैरेक्टर है, उसकी वर्थ क्या है, क्या उसके पास इतना जो वो कह रहा है उसके पास मवाद जो है वो दुरुस्त है या नहीं है, या वो सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। लिहाजा इसको मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इस रिजीम को, क्योंकि अब जिस स्टेज पर हम, जिस डे एंड एज के अंदर मौजूद है, उसमें यह जरूरी है कि कन्वेंशनल नहीं बल्कि अनकन्वेंशनल तरीकों से भी क्रैकडाउन किया जाए। बिल्कुल। मुनीब साथ ही मौजूद रहेगा, सुमेरा भी हमारे साथ ही मौजूद है। सुमेरा, जो 1952 का ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट है जिसको मद्देनजर रखते हुए सज़ा सुनाई गई है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, एक बार फिर हम नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, सुमेरा से भी इस हवाले से बात करेंगे। जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए बता दें कि पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित हुआ है। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल हुआ है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। राजा खालिद साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा खालिद साहब, बताइएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे, 1952 का पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, इसमें अब कितने सालों की कैद बामुशक्कत की सजा है और कानूनी प्रोसीजर आगे क्या है? राजा साहब के उनके साथ हैदर मेहदी, उन्हें 12 साल सजा हुई। तो स्टांस ये है प्रोसिक्यूशन का कि इन लोगों को बार बार तलब किया गया कोर्ट्स में, लेकिन ये फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हैं। एक साहब जो हैदर मेहदी साहब हैं वो कनाडा में हैं और दूसरे साहब जो आदिल राजा साहब हैं वो इंग्लैंड में हैं। तो उन्हें समन भी रिसीव हुआ, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया उसे, लेकिन उसके बाद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। तो कानून ये कहता है कि जब आप तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर लें, किसी बंदे की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए जितने मेजर्स हैं वो अडॉप्ट कर लें, उसके बावजूद अगर मुल्ज़म हाजिर नहीं होता तो फिर कानून आपको इजाजत देता है कि उसका ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है। यानी अदम मौजूदगी में ट्रायल इन एब्सेंशिया मीन्स ट्रायल इन एब्सेंस, अदम मौजूदगी में ट्रायल करके उसे सजा दी जा सकती है। और ये जो कंसेप्ट है ट्रायल इन एब्सेंशिया का, ये पाकिस्तान में कोई नया इंट्रोड्यूस होने नहीं जा रहा। हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है उसमें भी मुख्तलिफ स्टैट्यूट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है। और उसके साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, अगर उसे देखा जाए तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्टार्ट हो गया था ट्रायल इन एब्सेंशिया। और न्यूरमबर्ग में लोगों का ट्रायल हुआ उन्हें। ठीक है, तो राजा खालिद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और जैसे कि उनकी जानिब से बताया गया था कि ये जो बिलखुसूस ये कार्रवाई जो कि अमल में लाई गई है, इस सज़ा जो सुनाई गई है, इसे एक कानूनी प्रैक्टिस क्राइम इन एब्सेंशिया का नाम दिया जाता है। 1952 पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ये सज़ा सुनाई गई है, जहाँ पर समन भी पहुँचाया गया था। कई बार प्रोसिक्यूशन के इस तमाम तर अमल में तलब किया जाता है और ऐसे में जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो
तमाम तरह कानूनी मराहिल हैं वो पूरे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो अपना स्टांस है अगर नहीं प्रूव कर पाते तो ऐसे में ये सज़ा सुनाई जाती है। 1952 का पाकिस्तान आर्मी एक्ट है जिसके तहत सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा SPR की जानिब से सुनाई गई है। SPR का ऐसा बताना है माज़रत के साथ। और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है और सज़ा के मुताबिक अब 21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक्स जब्त कर लिए गए। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है दोनों अफसरान को आर्मी एक्ट 1952 के तहत सज़ा सुनाई गई है। ISPR का ऐसा बताना है। अदालत ने दोनों अफराद को अदालती अमल के ज़रिए मुजरिम भी करार दिया है। तो ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। और नाज़रीन की आगाही के लिए एक बार फिर हम बता दें कि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक, बताइएगा आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर प्रोसेस को? जैसे कि राजा खालिद की भी गुफ्तगू आप यकीनी तौर पर मुलाहिजा कर रहे होंगे। इंचार्ज से कहा गया कि क्राइम इन एब्सेंशिया का इसे नाम दिया जाता है जब समन भी जारी हुए हैं, लेकिन अगर हाजिर नहीं होती है, अगर आप अपना जो प्रोसिक्यूशन अमल से मुतालिक जो कानूनी मराहिल है उससे पूरा नहीं कर पाते, स्टांस नहीं दे पाते, तो फिर ये सज़ा सुनाई जाती है, जो कि एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। मुनीब, आप भी अब कानून आपने भी पढ़ा है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, ये कानून और प्रोसीजर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आदिल राजा इस मुल्क से फरार हुए और जाहिर बात है वो बाहर बैठकर और जो डिसटेंटेड एलिमेंट्स हैं उनके साथ बैठकर फिर उन्होंने जो हरकतें की और फिर वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें वो भारत से किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब उन्होंने किस हद तक ये मजमूम काम किया, लेकिन कोई सर्विस अपने मुल्क की, अपने इदारे की बिल्कुल नहीं की, बल्कि डिस सर्विस की और महज किसी एक प्रोपेगेंडे को आगे ले जाते हुए उन्होंने ये हरकत की। मैं समझता हूँ बड़ा शर्म का मकाम है। और जहां तक कानूनी एतबार से मामला है तो वो वापस क्यों आएंगे, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया है अपने इदारे के साथ या इस मुल्क के साथ, उसकी तो माफी मिल नहीं सकती। तो ठीक है, वो पाकिस्तान की रियासत के लिए वैसे ही पर्सोना नॉन ग्राटा है। अगर वो पाकिस्तान आएंगे, उनको FGCM यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत उनको सजा सुना दी गई है 14 साल की और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। अब जब तक वो आएंगे नहीं और पेश नहीं होंगे और सजा का सामना नहीं करेंगे तो फिर अपील में भी नहीं जा सकते। लिहाजा ऐसे लोगों का पाकिस्तान में तो आना फिलहाल मुमकिन नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये डिजर्व भी नहीं करते ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर रहना, जो पाकिस्तान के लिए इतने शर्मिंदगी का बायस बने, जिनको कोर्ट करके पाकिस्तान के जो मुखालिफ ममालिक हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करें या पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करें। लिहाजा ऐसे लोगों का मैं समझता हूँ कि जो इनके साथ हुआ ये बड़ा ओवर ड्यू था और मजीद भी ऐसी जुर्रत किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा कहूँगा, तनकीद और चीज है, हम सब सवाल भी उठाते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक बनता है कि हम अपने मुल्क के किसी भी इदारे की किसी भी पॉलिसी पर सवाल उठाएं, लेकिन झूठ की बुनियाद पर इदारे को बदनाम करना और मलाइन करना ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल, झूठ की बुनियाद पर इदारे को बदनाम करना ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है।